उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद जनपद में कई ऐसी प्राइवेट बैंकें थी जिन्होंने पैसा जमा किया, फिर पैसा जमा होने के बाद में वो फरार हो गई, जिससे जनता का करोड़ों रुपए अभी तक फंसवा। किसी का विवाह करना, किसी की लड़की की शादी करना, किसी को कुछ करना, किसी ने अपनी पूरी जीवन की संपत्ति ही जमा कर दी थी और उन एजेंटों के माध्यम से जमा। एजेंटों को पास भी पैसा नहीं, एजेंट आखिर पैसे वो कहाँ से जमा करें। भाई 2019 में जो कानून पास हुआ तो उसको लेकर एजेंटों ने राष्ट्रपति संबोधित और मुख्य न्यायाधीश संबोधित ज्ञापन सौंपा है और पैसे दिलाने की मांग की है। तो क्या कहती है, कहते हैं पीड़ित एजेंट और जनता, सुनिएगा। 2019 के तहत ज्ञापन है राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो सरकार ने 2019 में सदन में कानून पास हुआ, जिसके तहत कोई कंपनी चिट फंड करके पोंजी स्कीम चलाकर लोगों को पैसा जमा करा के जो आवने देकर भाग जाते हैं, तो उसके भुगतान के संबंध में सरकार की जिम्मेदारी है उस कानून के तहत कि 180 दिन के अंदर लोगों का भुगतान हो। किस कंपनी से आए आप? हम कई कंपनियां हैं, LUCC कंपनी से भी हैं जो अभी ट्रेंड में नवंबर में पीड़ित हुई है। बाकायदा कितनी LUCC कितना रुपया लेकर यहाँ से? LUCC की फरुखाबाद में 7 से 8 ब्रांचें थी। अब अनुमान लगा लिया जाए एक ब्रांच में कम से कम तो 1000 तो फार्म नॉर्मल है खाते। लगभग कितना पैसा हो? फरुखाबाद का कम से कम होगा तो 70 से 80 50 के करोड़, लगभग मान लो करोड़। अच्छा, एक कंपनी का? जी, और इसमें भी हम प्रशासन से कितनी कंपनियां हैं यहाँ पर? यहाँ पर बहुत सी कंपनियां हैं। 2018 में अभी तक लाखों कंपनियां हैं। क्योंकि KBCL एक ऐसी कंपनी है जिसकी जिले में प्रॉपर्टी है, जिलाधिकारी को अधिकार है कि उस प्रॉपर्टी को बेचकर लोगों का पैसा भुगतान करें। उसमें हम इन ज्ञापनों में मांग भी कर रहे हैं कि जो कंपनियों की जो प्रॉपर्टी है उसको बेचकर लोगों का भुगतान भी जमा कराया जाए। इस ज्ञापन का एक उद्देश्य ये भी है कि हर का, क्योंकि रोजगार भी नहीं है उसके पास, उसने जिसका रुपया जमा कराया था वो ये देख के कराया था कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जगह जगह ATM लगे हैं, पासबुक कराती है, सुकन्या आयुष्मान एजुकेशन जैसे सारे प्लान उसके ऐसे थे। उसको लेके हर एजेंट में एक ये रहा कि एक भारत सरकार का उपक्रम है, तो इससे हम जुड़ जाएंगे, हमारा रोजगार, हमारा भविष्य अच्छा होगा। लेकिन आज जब ये कंपनी धोखा दे के इसके जो भी लीगल अधिकारी थे भागे हैं, तो एक एक एजेंट जो है वो बिल्कुल मृत्यु की कगार पे है। कईयों ने फांसियां लगा ली हैं, कुछ इस कगार पे है जिनके ऊपर 1-1, 2-2 करोड़ की लायबिलिटी है। अब वो अपने घर से कैसे दें? ना उनके पास रोजगार है, ना उनके पास कुछ है। लेकिन जो ग्राहक है, ग्राहक का भाई रुपया देना है, लेकिन हम कहाँ से दें? हम अपनी गुहारी तो कर सकते हैं। दूसरी चीज, हर इंसान टूटा हुआ है इस समय। जितना एजेंट है इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। इधर FIR होती है, फिर वो जाता है, मालूम पड़ी है पुलिस भी परेशान कर रही है। तो हमारा केवल सरकार से यही है कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई हो। जो ठग बेईमान है उन्हें अंदर करो। हमारा जो भी लायबिलिटी है, जो भी गवर्नमेंट की बनती है लायबिलिटी, उसके थ्रू हमारा रुपया वापस हो, या कोई एक ऐसा ज्ञापन या जो अखबार में लिख ले जिससे कि हम लोगों को तसल्ली मिले और ग्राहक भी समझ जाए कि हाँ इनकी कार्रवाई। एक